+1 और ये -1, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा का क्या होगा, +1 और -1। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वही देख रहे हैं कि किसका मिल रहा है, साइन क्यूब का। सिर्फ अंतर किस में है, साइन स्क्वायर में, +1 है और 0 है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ वैल्यू बता रहे थे। जैसे साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताए थे। ये तो +1 है और ये -1 है। तो 7 साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये +7 बता रहे थे और ये -7, क्योंकि एक साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, +1 है। तो 7 साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो +7, ठीक है। उसी तरह से और बता रहे थे साइन 2 थीटा या 2 अल्फा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ये ऊपर में मैक्स है और नीचे में मिनिमम है, बताइए कितना होगा। तो ये एंगल को हम क्या बोले थे कि थीटा मान लेने के लिए, 2 अल्फा को क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये साइन थीटा फिर से हो गया, एंगल में कितना भी हो इसको क्या मान लेंगे हम, थीटा। तो अगेन हम मान ली 2 अल्फा की जगह पे हम अगर थीटा मानते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा की जगह पे क्या बोल रहे हैं, थीटा। तो फिर से क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, +1 और -1। तो इस तरीके से कल क्वेश्चन करवाए थे। जो लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं किए उसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे बताइए आप 7 साइन स्क्वायर अल्फा है, सॉरी 9 साइन स्क्वायर अल्फा है, इसका वैल्यू कितना होगा, 9 साइन स्क्वायर अल्फा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा को यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1 है। तो 9 साइन स्क्वायर अल्फा, एक साइन स्क्वायर अल्फा का कितना है, +1। तो 9 साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 9 साइन स्क्वायर अल्फा है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि एक साइन स्क्वायर का अल्फा का वैल्यू मिनिमम कितना है, 0 है। तो 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई डाउट। उसके बाद है 10 साइन क्यूब अल्फा। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये +10 देगा और मिनिमम कितना देगा, -10। साइन क्यूब का जो प्रोसेस चलेगा वो किसके जैसा चलेगा, साइन के जैसा चलेगा, ठीक है। उसी तरह से साइन क्यूब 8 अल्फा कितना होगा। अब देखिए ये 8 अल्फा देख के कन्फ्यूज नहीं होना, 8 अल्फा को हम क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। तो ये लिखा हुआ क्या है, 5 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद साइन क्यूब है और ये 8 अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये अगेन क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। और साइन क्यूब थीटा का प्रोसेस कैसा चलता है, साइन के जैसा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, +1। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 इंटू +1 यानी कि 5 हो जाएगा। और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो यानी कि इसका वैल्यू +5 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ये एंगल इसलिए यहाँ दिया गया है ताकि समझ में आए कि इस एंगल को प्रायोरिटी नहीं देना, इस एंगल को क्या बोलना है, थीटा बोलना है। आगे में रहेगा उसका प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन एंगल में अगर आ जाएगा तो उसका प्रायोरिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो खुद में क्या है, एंगल है। एंगल की जगह पे हम बोल रहे थे ना, थीटा हो, बीटा हो, 8 अल्फा हो, 6 अल्फा हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर दीजिए, इसका होगा +6 और 0, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 अल्फा है तो इसको नहीं मानेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला का वैल्यू मैक्सिमम कितना देता है, +1। तो 6 का हो जाएगा +6 और मिनिमम वैल्यू कितना देता है, 0 देता है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 बन गया, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर का भी हम लोग सीखे और क्यूब का भी सीखे, नोट करें।
हो गया। हो गया। टाइम और बचेगा भी, जैसे नहीं उतर पा रहा तो वीडियो में भी देख के तो लिख सकता है। उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले कल एक कंसेप्ट दिए थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका मैक्स वैल्यू बताए थे और मिनिमम वैल्यू बताए थे। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताए थे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या बताए? इसका मिनिमम वैल्यू कितना था? रूट अंडर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट? तो ये कल का कॉन्सेप्ट था, उसी के बेस पे आज क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू किसका? 3 sin alpha plus 4 अब ए के जगह पे कितना है? 3 3 है। बी के जगह पे कितना है? 4 है। तो कल की क्लास में हम क्या बता रहे थे कि 3 4 है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? ट्रिपलेट अगर हो रहा है तो ट्रिपलेट में अगर सेट कर रहा है तो ट्रिपलेट से आंसर दे देंगे, और नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट कितना होता है? 3 4 और कितना होता है? 5 होता है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू रूट में कितना आने वाला है? उसका जो रूट आएगा, रूट अंडर कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा रूट 25। ठीक है, और रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 5, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? -5। कोई डाउट? ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ट्रिपलेट अगर याद है तो 3 4 हो गया छोटा वैल्यू, तो 5 क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। पहले मिनिमम लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ? मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है? -5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना है कि मिनिमम पहले या मैक्सिमम पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू 7 साइन अल्फा माइनस 24 कोस अल्फा। अच्छा, एक चीज़ हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हम बताए थे ए साइन थीटा प्लस क्या बोले थे? बी साइन थीटा, यही बोले थे ना? साइन नहीं, कॉस। बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्लस था, अगर हम क्या कर दें, इस प्लस का वैल्यू इस प्लस की जगह पे क्या दे दें? माइनस दे दें। ठीक है, तो माइनस देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस है और इसका वैल्यू क्या हो गया? मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर है ना, फिर प्लस क्या बोले थे? बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे वैल्यू क्या है? -b है। तो -b का स्क्वायर क्या होगा? प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये प्लस हो या माइनस हो, कोई मतलब इसमें नहीं है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? माइनस दिया हुआ। तो माइनस को हम लेके चलेंगे कि इग्नोर करके चलेंगे? इग्नोर करके। क्यों? क्योंकि -24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस में ही आएगा वैल्यू। किसी का भी माइनस का स्क्वायर अगर करेंगे तो वैल्यू क्या देगा? प्लस में देगा। इसलिए प्लस और माइनस वहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू बताइए, 7 साइन अल्फा, ए का जगह पे कितना है? 7 है। बी के जगह पे कितना है? 24 ले सकते हैं, या फिर -24, क्योंकि स्क्वायर तो प्लस ही देने वाला है। तो 7 है और 24 है, तो ट्रिपलेट में क्या है? 7 24, बोलिए 7 24 25। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलेंगे? रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर या -24 का स्क्वायर सेम ही देगा। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जुट कर कितना हो जाएगा? 625 होगा। 625 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट में 25 देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा 25 और मिनिमम -25। कोई डाउट नहीं?
तो ये था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, अच्छा डी ऑप्शन, क्योंकि मिनिमम पहले बोला है तो मिनिमम में कितना है -25, -25 और 25 क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। कल का क्लास किया था, हाँ नहीं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, सबका मिनिमम मैक्सिमम ही निकालना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी माइनस एक से बी ऑप्शन बी होगा। बी ऑप्शन होगा, और किसी का बी। सॉल्व करके बनाओ। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, नहीं होगा -√2 और √2 होगा। एक का आंसर आया -√2 और √2, और कंसेप्ट कहाँ लगेगा, वही चीज क्या था, ए साइन थीटा और बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, बात समझ रहे। तो साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है। ए की जगह पे क्या है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए की जगह पे क्या है 1 है। बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 के साथ मल्टीपल होगा। तो ए और बी का वैल्यू कितना हो गया 1 1। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है, √ए² प्लस बी²। यहाँ पे माइनस में सेम चीज देता है ना, तो बस इसी पे तो पुट करना था। तो ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 प्लस 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा √2 देगा, और मिनिमम वैल्यू कितना देगा -√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, बी नंबर, ठीक। तो -√2 और √2 उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करके आंसर दो। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 साइन अल्फा प्लस 8 कॉस अल्फा -2। ऑप्शन नंबर बी होगा। कल नहीं आया था, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा, स्क्वायर का ही लिख रहा है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को सॉल्व करो, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिख रहा है ना, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो 6 है 8 है, तो क्या होगा 10। ट्रिपलेट से याद है तो ठीक है, ठीक है। और नहीं तो फिर √6² प्लस 8 का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, तो एक 10 लेंगे और एक -10 लेंगे। तो जब मैक्सिमम वैल्यू का बात करेंगे तो पहला कितना है 10 है, और इधर आगे क्या है, तो कितना हो जाएगा 8, और इधर -10 लेंगे तो -10, और उधर क्या है कितना हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी तो है, लेकिन उल्टा, क्योंकि मैक्स पहले क्या बोला मिनिमम, अच्छा ठीक है ना। मिनिमम बोला है तो मिनिमम कितना लाए, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है,
ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और नीचे मिनिमम हो गया। तो मिनिमम हो गया -12 यहाँ दिख रहा है और मैक्सिमम हो गया 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ से यहाँ तो ठीक दिखा, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, तो उसके अनुसार से फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे और मिनिमम वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 2 sin अल्फा प्लस सिर्फ cos अल्फा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर ए से ये नंबर बताओ अनिल, ए का वैल्यू कितना है, 2 हो गया, और बी का वैल्यू कितना है, 1 हो गया। तो फॉर्मूला लगाना है मैक्सिमम का और वो हो गया मिनिमम का। फॉर्मेट तो सेम है, ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। तो मैक्स में कितना होता है, √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो ये 5 दिया, तो यहाँ क्या देगा, -5। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए नंबर, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब टाइप चेंज हो गया, स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अभी अभी जस्ट हम पहले बताए हैं कि साइन स्क्वायर अगर थीटा हो, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अभी बता रहे थे +1, और मिनिमम वैल्यू कितना था, 0 था। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन कल के कंसेप्ट में क्या था, कल के कंसेप्ट में था कि ए साइन स्क्वायर अल्फा, ए साइन स्क्वायर अल्फा या थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। और एक कंडीशन दिए थे कि अगर ए जो है वो क्या हो, बड़ा हो किससे, बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा किसके बारे में बोला जा रहा है, ए के बारे में। तो ए के बारे में बोला जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगा और मिनिमम वैल्यू बी होगा। कोई डाउट? और अगर दूसरा कंडीशन ऐसा रहता कि ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू क्या हो, लेस देन बी, यानी कि अब बड़ा कौन हो गया, बी हो गया। तो अब जब बड़ा बी हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कितना लेंगे, बी लेंगे, और मिनिमम वैल्यू ए ले लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए की जगह पे कितना है, 6 है, और बी की जगह पे कितना है, 5 है। तो 6 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 5 से, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 6 देगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कौन देगा, 5 देगा। तो 6 और 5 ऑप्शन नंबर पहले मिनिमम है, तो मिनिमम कितना है, 5। तो 5 और 6, ऑप्शन को बहुत ध्यान से मारना होगा, 5 और 6, 6 और 5 है ना। तो थोड़ा सा भी अगर जल्दीबाजी करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बना। कंसेप्ट इसमें कब दिया गया था, कल दिया गया था। ठीक है, 6 नंबर के बाद 7 नंबर, चलिए आंसर दीजिए इसका। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 5। ए होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट सेम है तो यहाँ पे देख रहे हैं ए की जगह पे कितना है, 2 है, और बी की जगह पे कितना है, 5 है, और बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन हो गया, 5 हो गया, और मिनिमम वैल्यू कौन हो गया, यानी कि 2 हो गया, या मिनिमम पहले है तो 2 और 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आंसर दो।
साइन अल्फा सी नंबर ऑप्शन सी होगा सी। तो इसमें पहले चेक करना होगा कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। चेक करने के लिए बताया गया था 1/2 और 1/3 कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से करेंगे 2, कौन बड़ा है 3 बड़ा है, यानी कि 1/2 की तरफ क्या हो गया बड़ा और ये छोटा। तो a का वैल्यू कितना था 1/2 था, तो 1/2 जो है वो बड़ा है किससे 1/3 से। ऐसे भी समझना है कि एक चीज़ को 2 पार्ट में बांटना है और वही एक चीज़ को 3 पार्ट में बांटना है, तो कम कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, बड़ा कौन हो गया 1/2, और 1/2 जब बड़ा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1/2। तो ये हो गया मैक्सिमम और ये वैल्यू हो गया मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। उल्टा है क्या, ठीक है। पहले मिनिमम कितना है 1/3, तो 1/3 पहले, फिर मैक्सिमम कितना है 1/2, तो 1/2 बाद में। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। -5 ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ये तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है तो -5 है, और b का वैल्यू कितना है -3 है, क्योंकि फॉर्मेट में यहाँ पे क्या था प्लस था, है ना। तो प्लस हटा कर लेंगे तो ये -3 हो जाएगा b का वैल्यू। अब बताओ कि -5 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -3 बड़ा। अब जब -3 बड़ा हो गया तो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मिनिमम -5 मैक्सिमम -3। कोई डाउट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को देखना है और बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब एक कंसेप्ट आज का है a tan स्क्वायर अल्फा प्लस b cot स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे बोला जा रहा है a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तब मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2√√ab और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो जब भी ये फॉर्मेट से क्वेश्चन आएगा तो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालने देगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए मिनिमम का ही क्वेश्चन इसमें से ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो a tan स्क्वायर अल्फा और b cot स्क्वायर अल्फा, तो 2√√ab। ठीक है, ध्यान देना। अब इससे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9 cot स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो a की जगह पे कितना है a की जगह पे है 4 और b की जगह पे कितना है 9 है, और क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्या बोला है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे 2√√ab, और सॉल्व करके बता देंगे आंसर कितना होगा। तो a कितना है 4 और b कितना है 9, तो 4 और 9 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 9, 4 9 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर और cot स्क्वायर से था। इसका बताइए कितना आंसर होगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन नंबर 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 16 है और b का वैल्यू कितना है 1 है। मिनिमम वैल्यू पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2√√ab, 16 × 1 16, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 2 × 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का लगभग लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया, क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।